लब जिहादी कादरी को शारिक मछली फंडिंग करता था, शारिक मछली फंडिंग करता था। यह खबर बहुत गंभीर है। धीरे धीरे परत दर परत इस खबर पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण और लब जिहाद करने वाले किसी भी तरह से नहीं बच पाएंगे और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का। धर्मांतरण कराने वाले जिहादी चाहे कहीं भी छिपे हों, या तो सरेंडर कर दें वरना पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में हुई कार्रवाई से ये साफ हो चुका है और अब कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें बढ़ चुके हैं। न सिर्फ मुश्किलें बढ़ी हैं बल्कि ये साबित हो चुका है कि इंदौर के कादरी को भोपाल का शाकिर मछली फंडिंग करता था, यानी कि धर्मांतरण और लब जिहाद जैसे अवैध कामों के लिए पैसे देता था। अनवर कादरी की बढ़ती मुश्किलों और कादरी के शाकिर कनेक्शन पर आज विस्तार से बात करेंगे। अवैध धर्मांतरण और लब जिहाद का नेटवर्क चलाने वाले कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ कोर्ट में फरारी वारंट पेश किया, जिसके बाद कादरी को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। कादरी के भगौड़ा घोषित होने के बाद पुलिस ने कादरी के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है और अगर कादरी ने जल्द से जल्द सरेंडर नहीं किया तो उसका घर भी कुर्क कर दिया जाएगा। पुलिस ने इंदौर में अनवर कादरी के घर के बाहर कुर्की का नोटिस भी चिपका दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कादरी ने 30 दिन में सरेंडर नहीं किया तो घर कुर्क किया जाएगा। मतलब कार्रवाई तेज हो गई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा कादरी के घर के आसपास और शहर में कई जगहों पर पुलिस ने अनवर कादरी के फरारी के नोटिस लगाए, जिसमें कादरी को 8 सितंबर के पहले कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। अनवर कादरी के खिलाफ लगाए गए इन नोटिस पर हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस खबर पर विस्तार से बात करें। देखिए, अनवर कादरी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और 1 महीने का समय दिया गया है। यदि वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। लब जिहाद फंडिंग के आरोपी पार्षद अनवर कादरी के घर पर पुलिस ने आज नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में साफ साफ ये लिखा है कि अनवर कादरी जो है वो पिछले कई समय से फरार है, लेकिन अब उन्हें इंदौर पुलिस कमिश्नरेट एक आखिरी अल्टीमेटम देता है। 1 महीने के भीतर अनवर कादरी को आके कोर्ट में पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि यदि भगोड़ा पार्षद जो है वो आकर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तो उनकी जितनी प्रॉपर्टियां हैं सारी ही संपत्ति कुर्क की जाएगी। उसको 1 महीने का समय दिया गया है। अगर वो 1 महीने में सरेंडर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात हुई अनवर कादरी की फरारी और संपत्ति कुर्क होने की तैयारी पर, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि अनवर कादरी अकेला नहीं है, उसके साथ कई लोग इस खेल में शामिल हैं। अनवर कादरी मछलियों का कारोबार कर रहा था और इसी कारोबार की आड़ में धर्मांतरण का अवैध नेटवर्क चलाया जा रहा था। और अब पुलिस ने खुलासा किया है कि भोपाल का शारिक मछली अनवर कादरी को लब जिहाद के लिए फंडिंग करता था, जो बहुत बड़ी खबर है। पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि अनवर कादरी को लब जिहाद की फंडिंग के लिए भोपाल के मछली परिवार से पैसा आता था। इंदौर पुलिस के मुताबिक अनवर कादरी के इस नेटवर्क का जाल कई राज्यों में फैला हुआ है। कादरी के कई साथी उसको भगाने में मदद कर रहे हैं, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने सिक्किम और चेन्नई में भी अनवर कादरी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि कादरी अब उनके रडार पर है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अनवर कादरी के शाकिर मछली से कनेक्शन पूरा, पुलिस का क्या कहना है सुनिए। परिवार से ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही है। ये भी इन्वेस्टिगेशन में इसका पार्ट है। इसको भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। परिवार से ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही है। ये भी इन्वेस्टिगेशन में इसका पार्ट है। इसको भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। पहले पुलिस ने इस भगोड़े पार्षद अनवर कादरी पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर 20,000 रुपए का किया गया है और पुलिस ने अब इस इनाम को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। जो लोग भूल गए हैं कि इस भगोड़े पार्षद ने क्या क्या अपराध किए हैं, उन्हें इसके काले कारनामों की कुंडली एक बार फिर से दिखा देता हूं। क्या आरोप है? कादरी पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़कियों को लालच देकर अपना धर्म बदलने के लिए उकसाया है। इस भगोड़े पर यह भी आरोप है कि इसने कुछ मुस्लिम लड़कों को फंडिंग की और उनके जरिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। कादरी पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का केस भी दर्ज है।
शिकायत में यह भी लिखा है कि कादरी ने एक क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, ये शिकायत में लिखा है। अनवर कादरी की बेटी आयशा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीते 28 जुलाई को दिल्ली के शालीमार बाग से आयशा को गिरफ्तार किया गया था और आयशा पर आरोप लगे हैं कि वो भी लव जिहाद के इस केस में अपने पिता की मदद कर रही थी। जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क का हिस्सा था, पुलिस उसका पीछा कर रही है, चाहे फिर वो बिजनेस में कादरी के पार्टनर हों या फिर उसके परिवार का कोई व्यक्ति। सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने आयशा पर दूसरी एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आयशा को लव जिहाद फंडिंग मामले में भी आरोपी बनाया गया है। समझ रहे हैं आप, पूरा परिवार संलिप्त था। इतना ही नहीं, अब तो अनवर कादरी की पार्षदी भी जाने वाली है। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने के लिए संभाग आयुक्त को पत्र लिखा जा चुका है। एमआईसी की मीटिंग में पार्षदी खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया जा चुका है और जैसे ही निगम की बैठक में प्रस्ताव पास होगा, कादरी की पार्षदी भी चली जाएगी। सुनिए महापौर क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से वो फरार हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना ये भी शहर हित और नगर निगम के हित में नहीं है। इसलिए मैंने कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। बहुत जल्दी मुझे लगता है वो कार्रवाई करेंगे, तो एक बार उनसे भी इस बारे में आप लोग ज़रूर बात करें। अनवर कादरी अभी भी कांग्रेस पार्टी में है और इसी बात को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस क्रिमिनल और भगोड़े को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है। वहीं कांग्रेस ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पुलिस अनवर कादरी का एनकाउंटर करना चाहती है। सुनिए दोनों पार्टी नेता क्या कह रहे हैं। कि जीतू पटवारी यदि सच्चे राम भक्त हैं, सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं और यदि स्वयं एक हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इस हेतु आज ही कांग्रेस को, अनवर डकैत को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखलाया जाना चाहिए था, किंतु कांग्रेस के तमाम नेता उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सजा तो हुई नहीं है, आरोपी हैं। पर मैं एक बहुत बड़ी बात आज कहना चाहता हूँ। किसी बाप की, कोई भी बाप हो, जब उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ऐसा बाप कोई नहीं है जो छुप के रह सकता है। मुझे कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस पे संदेह है कि अनवर कादरी जी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है और पुलिस वो सामने ला नहीं रही है। शायद ये मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर पुलिस की साजिश हो सकती है अनवर कादरी का एनकाउंटर करने के लिए। बीजेपी वाले डकैत कह रहे हैं, कांग्रेस वाले जी कह रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कादरी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये लोग समाज में रहेंगे तब तक ऐसे ही गलत काम करते रहेंगे।